हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। हम सबको पता है यार, मैं कोरियन ड्रामा थोड़े से कम देखता हूँ। बहुत लंबे होते हैं और फिर कई बार अगर अच्छे नहीं निकले तो फिर एक बार इंटरेस्ट बन जाता है, देखते रहो देखते रहो देखते रहो। वो थोड़ा मुसीबत वाला काम हो जाता है। जितनी देर में मैं एक कोरियन देखूंगा उतनी देर में मैं एटलीस्ट आई थिंक 2 सीरीज तो निपटा ही देता हूँ। बट ये वाली जो सीरीज़ नहीं आई है, मैरिज एंड डिज़ायर्स, ये कोरियन सीरीज़ है। ये मैंने सोचा था कि मैं देखूंगा क्योंकि जो इसका नाम था ना, री मैरिजेस एंड डिज़ायर्स, तो मेरे को लगा कि शायद ये थोड़ा सा एजी टाइप होगा, ये इस तरीके का होगा जिसके अंदर वुमन की डिज़ायर और थोड़ा सा 18+ टाइप का कोरियन वाला होगा। इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होंगी और कोरियंस जो हैं, दो इंसानों के बीच की जो इक्वेशन होती है वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझा पाते हैं, ह्यूमन एस्पेक्ट बहुत अच्छे से समझा पाते हैं। तो वो क्या डायमेंशन लेके आएंगे इसके अंदर। बट साला जब देखना शुरू किया, इसके करीबन 8 एपिसोड हैं, 50-50 मिनट के, हिंदी के अंदर भी अवेलेबल है। और कोई बोल्ड बोल्ड सीन है नहीं इसके अंदर, क्योंकि आपके दिमाग में ना एक गाना चलेगा, वो होगा कि लव के लिए साला कुछ भी करेगा। और यहाँ पर भी जो कुछ औरतें हैं और एक इंस्टीट्यूशन या एजेंसी है जिसका नाम है रेक्स, वो लव के लिए कुछ भी करेंगे। बट यहाँ पर लव जो होने की कोशिश कर रहा है, शादी जो होने की कोशिश कर रही है, उसका सिर्फ एक ही एम है, लालच की। ऐसी कुछ ब्यूरो है जहाँ पर रिच जनों को ढूंढा जाता है और ऑर्गेनाइज तरीके से रिच लोग भी वहाँ पर आते हैं, रजिस्टर करते हैं। और उसके बाद ये दोनों जो हैं पार्टी एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। और ब्यूरो जो है हेल्प करता है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, और कैसे नीचे वाले लोग ऊपर जाना चाहते हैं और ऊपर वाले लोग अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए या ट्रॉफी वाइफ लेने के लिए या फिर इस तरीके की वाइफ लेने के लिए जिसको दबा के रखा जा सकता है और उनको जो सोसाइटल जो भी उनको बना के रखना वैसा बना रहे, ऐसा कुछ माहौल बना के आपको इस सामने प्रेजेंट किया जाता है। और जितना मैंने रिसर्च करी है, इस तरीके के जो एजेंसीज हैं, जो रिचर जो टॉप क्लास के लोग होते हैं, एक अलग ही स्टाटा में होते हैं, ऐसा एग्जिस्ट करता है। आप थोड़ा सा गूगल करोगे आपको भी पता चलेगा। तो कैसे मैरिजेस फॉर बिजनेस, पॉलिटिकल रीजंस, पावर और इवन समटाइम्स फॉर प्रोटेक्शन यूज़ करी जाती है। पहले पुराने ज़माने में भी बोला था यार, कोई किंग हमारे क्षेत्र के ऊपर अटैक ना कर दे तो हम एक काम करते हैं, कोलैबोरेशन सा कर देते हैं, अपनी लड़की दे देते हैं उसको, हमें उनका संगठन मिल जाएगा तो हमारे ऊपर कोई और अटैक नहीं करेगा। एनीवेज, यहाँ पर जो मेन कहानी चलती है वो एक ब्यूरो के ऊपर चलती है। और ये जो ब्यूरो है, जो एजेंसी है रेक्स, उसके इन अराउंड चलती है। और पैरेलली 3 इंसानों के आसपास भी ये कहानी चल रही है। एक है जो फैमिली मैन है, बेसिकली वो कूदी मार के सुसाइड कर लेता है। और जो उसकी वाइफ है वो बेसिकली परेशान हो जाती है क्योंकि उसके ऊपर 2-3 तोहमत लगी हुई हैं। एक तो उसने उसको चीट किया है और दूसरा उसने कुछ घपला भी किया है, और जिसकी वजह से उसने चीट किया होता है, जो औरत होती है, जो उसकी मिस्ट्रेस टाइप होती है, वो उसको ब्लेम करती है। अब ये जो औरत है, ये मिस्ट्रेस के ऊपर बदला कैसे लेगी, यही सारी कहानी है जिसके लिए ये किसी भी हद तक जाएगी। हे सोंग इस मिडिल क्लास लड़की का नाम होता है, जो कि मैरिज ब्यूरो रेक्स से भी किसी तरीके से अटैच हो जाती है। और यू हुई, जिसने धोखा दिया होता है, वो भी किसी तरीके से मैरिज ब्यूरो के साथ अटैच हो जाती है। दोनों का एम यही है कि ऊपर तक जाने का है। लेकिन यहाँ पर आ जाती है बदले की कहानी। और सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यहाँ पर ये हो जाता है कि आप अगर हे स्योंग की अगर बात करें, वो एक ऐसी औरत है जिसके हस्बैंड ने उसको चीट किया है, लेकिन शी लव्स हिम। और जो भी उसके नाम के ऊपर धब्बा लगा है उसको हटाने के लिए वो बदला लेना चाहती है। तो ये जो डायमेंशन है ना, ये अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा ट्विस्टेड है कि यार, जो लव के लिए जैसे मैंने बोला साला कुछ भी करेगा, और वही वैसी वाली सिचुएशन आ जाती है। जो ट्रू लव वो था अपने हस्बैंड के लिए, वो एंड तक जाने नहीं देती है। अब इस सीरीज़ के अंदर आपको बहुत सारे सब प्लॉट्स दिखेंगे। जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वो रेक्स ही है। जो चॉय यून सुन जो मैडम है वो चला रही हैं, वो क्या क्या चीज़ें प्लॉट करती हैं, किसको कहाँ टाँका कहाँ बिठा रही हैं। और साथ ही साथ में ये जो 2 लड़कियों की जो फाइट है, कौन अब जीतेगा इवेंचुअली, हे सुंग या फिर यू हुई, ये इनमें से कौन जीतेगा, ये आपको देखने वाली बात हो जाती है। क्योंकि हे सियोंग ने तो डिटर्मिन्ड है कि भैया मैं तो छोड़ूंगी नहीं इसको, जो कुछ भी इसने मेरे जीवन से लिया है मैं इससे वापस ले ही लूँगी। और इन बिटवीन हमें एक और कैरेक्टर से रूबरू कराया जाता है, जो एक हैंडसम हंक होता है, जो अपने लिए लड़की ढूंढ रहा है। वो किसको मिलेगी, इसका नाम होता है ह्योंग यो। और ये बंदा
कि अपनी जो दुनिया है ये एलीट क्लास वाला है। अब एलीट क्लास वाले की भी बड़े इश्यूज हैं कि उसको एक किसी टाइप की वाइफ चाहिए, एक लवर चाहिए, और वहाँ पर आपके साथ और एपिसोड्स जो हैं वो एक किस्म के थोड़े से वेस्ट किए जाते हैं। तो कुल मिला के जो ये सीरीज़ है ये बहुत कुछ कहने की कोशिश करती है कि एलीट क्लास को भी बताती है, फिर रिवेंज की स्टोरी भी आती है, फिर ट्रू लव के बारे में भी आती है, फिर हंगर के बारे में भी आती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर एक सीरीज़ के अंदर घोट के दिया जाता है और बहुत स्लो स्लो चलती है। तो मैं ये बोलूँगा कि कहीं ना कहीं ये सोसाइटल सटायर भी है, जहाँ पर सोसाइटी में मैरिजेस को किस तरीके से लिया जाता है, एंड यही सब इसके अंदर भी दिखाया गया है बहुत अच्छे से। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या ये सीरीज़ परफेक्ट है कि नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सीरीज़ वन ऑफ दोज एवरेज कोरियन सीरीज़ हैं, क्योंकि कोरियन सीरीज़ के अंदर जो ह्यूमन एस्पेक्ट होता है, डीप डाइव डिज़ायर होती है किसी भी चीज़ करने को, उसको थोड़ा रियल रखा जाता है। यहाँ पर थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर आपको देखना शुरू हो जाता है, चाहे वो रिच क्लास का हो, चाहे जो रेक्स की मैडम है उनका हो, चाहे बदला लेने वाली हे सियोंग हो, चाहे वो नकचड़ी सी वैसे तो काफ़ी सेक्सी सी दिखाई है यो हुई हो। ये सब एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर जो होता है ना, ये ह्यूमन एस्पेक्ट यूजुअली नहीं होता है, इसके अंदर लेयर्स होती है। तो यहाँ पर लेयर्स को थोड़ा सा ज़्यादा उठाया गया है। ये थोड़ा सा अनलाइक कोरियन है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये थोड़ा अमेरिकन शो ज़्यादा लगता है, लेकिन बहुत स्लो पेस पे लगता है। अमेरिकन भी नहीं, रादर ये यूरोपियन टाइप लगता है, जहाँ पर तसल्ली है, आराम से देखो यार इसको, आराम आराम से चलो। यूजुअली कोरियंस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती हैं। इसके अंदर जो ट्विस्ट थोड़े बहुत बीच में आते भी हैं, 4-5 एपिसोड के बीच में एक ट्विस्ट आता है, वो जो ट्विस्ट आता भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल टाइप का होता है। तो जो हाइप इसके अराउंड बनी थी वो मुझे ऐसा लगा कि उसको तो ये जस्टिफाई नहीं करता है। हालांकि प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत हाई है, जो पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो काफ़ी हाई ऑक्टेन है, एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, एक डिटर्मिन्ड है और एक थोड़ी सी श्रूड है, नाक बना के रखती है जो यो हुई है। साथ ही साथ में उसको थोड़ा सेक्सी अवतार के अंदर भी दिखाया गया है। जो ली ह्योंग जू, जो बेसिकली एक रिच आदमी है, उसका जो कैरेक्टर है वो जो उसके अंदर स्वभाव होना चाहिए वो भी अच्छे तरीके से उसने पोर्ट्रे किया है। बट ओवरऑल सीरीज़ के अंदर जो आपका दिल लगना चाहिए वो नहीं लगता, दिमाग ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से मेरा जो मूवी शूवी स्कोर होगा वो रहेगा 6/10। इससे बेटर ये बन सकती थी। आपको सीरीज़ देखते देखते एहसास होता है कि यार इसको और थोड़ा बेटर कर सकते थे, इसको काट सकते थे। जब आप भी देखो तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि कुछ कुछ सीन हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो और उसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि लंबी है। जैसे कोई एक सीन आता है जिसके अंदर ऑलमोस्ट एक डांस कन्फ्रंटेशन हो जाता है दो लड़कियों के बीच में। तो डांस कन्फ्रंटेशन, अब आपको पता है कि जो भी है उसका कोई नतीजा तो निकलने नहीं वाला है इसके अंदर, तो वो आप स्किप कर सकते हो। कुछ कुछ चीज़ें फालतू की हैं वो स्किप कर सकते हो, एंड यू कैन कम टू द पॉइंट। और लास्ट में एक रिवील होता है जो कि थोड़ा सा मेरे को तो काफ़ी प्रिडिक्टेबल ही लगा था वो। बाकी आप देख के मुझे बताना कि आपको कैसे लगा। तो मैंने आपको अपना स्कोर बता दिया है, विच इज़ 6/10। नॉट वन ऑफ दोज ग्रेट सीरीज़ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ कोरिया। तो ये अगर आप नहीं भी देखोगे तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ मिस कर दिया है। यूजली कोरियन सीरीज़ में और ज़्यादा डेप्थ होती है। बाकी हम मिलेंगे एक और रिव्यू के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।